टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिस वजह से मैं इंडियन डिफेंस सेक्टर में अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहा हूं। फैक्टर नंबर 1, इंडिया ने 2025 से 2040 तक का एक एम्बिशियस डिफेंस रोड मैप बनाया है। फैक्टर नंबर 2, पाकिस्तान और सऊदी ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसके तहत अटैक ऑन वन नेशन विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बोथ। यह पहला कदम है अरब नाटो जैसी एक मिलिट्री अलायंस की तरफ। 50 से ज्यादा अरब कंट्रीज अरब नाटो बनाने की डिस्कशंस कर रहे हैं जब से इजराइल ने कतर पे अटैक किया है। यह इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक सेटबैक है और इसके चलते इंडिया को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को मैसिवली इंक्रीज करना पड़ सकता है। डिफेंस सेक्टर को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, अटैकिंग वेपन्स। दूसरा, रडार एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स। तीसरा, वेपन एंड आर्मी कैरियर्स जैसे टैंक, शिप और फाइटर जेट्स। और आखिरी, सर्वेलेंस सिस्टम्स। सबसे पहले बात करते हैं अटैकिंग वेपन्स की। इसे भी हम 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोसिव्स। इंडिया के पास सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है न्यूक्लियर बॉम्ब्स, पर इस स्पेस को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ही रखती है। इसीलिए कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो न्यूक्लियर बॉम्ब की कोर टेक्नोलॉजी पे काम करती हो। नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स में यू कैन लुक एट सोलर इंडस्ट्रीज एंड प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया की बिगेस्ट एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर कंपनी है, पर इसका मेजॉरिटी बिजनेस माइनिंग सेक्टर से आता है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का मेजॉरिटी बिजनेस डिफेंस सेक्टर से ही आता है। बॉम्ब्स के बाद दूसरा नंबर आता है मिसाइल्स का। इसमें 2 कंपनीज हैं। पहली, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल ब्रह्मोस बनाती है, बट दिस इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। दूसरी कंपनी है भारत डायनामिक्स। ब्रह्मोस के अलावा बाकी सारी इंडियन मिसाइल्स यही बनाती है। मिसाइल बनाने के लिए एक्सप्लोसिव्स चाहिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेंसर भी चाहिए, और स्पेशल अलॉय की भी नीड होती है। फॉर एक्सप्लोसिव्स, सोलर इंडस्ट्रीज एंड प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स आर 2 मेन कंपनीज। फॉर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड सेंसर्स यू कैन लुक एट डेटा पैटर्न्स, अपोलो माइक्रोसिस्टम्स, एमटार टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अस्त्र माइक्रोवेव। आई एम इन्वेस्टेड इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अस्त्र माइक्रोवेव। इन दोनों कंपनीज का मेन बिजनेस एयर डिफेंस सिस्टम से आता है। इनकी बात हम वीडियो में आगे फिर से करेंगे। फॉर स्पेशल अलॉयज यू कैन लुक एट मिदानी। आई हैव स्मॉल स्टेक्स इन दिस कंपनी। मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए वी ऑल्सो नीड लॉन्चर्स। फॉर दिस यू कैन लुक एट L&T। L&T का एक बहुत छोटा रेवेन्यू ही डिफेंस सेक्टर से आता है। आई एम इन्वेस्टेड इन दिस एज वेल। लास्ट सब कैटेगरी है ड्रोन्स। 2 टाइप के ड्रोन हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। पहले, सुसाइड ड्रोन। ये ड्रोन्स टारगेट एरिया पे जाकर फट जाते हैं। इनका रिसेंटली यूज इजराइल ने ईरान के खिलाफ किया था, जब उन्होंने इन ड्रोन्स का यूज करके ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया था। इवन इन ड्रोन्स का यूज यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ भी किया था, जब उन्होंने उनके न्यूक्लियर बॉम्ब कैरियर प्लेन्स उड़ा दिए थे। इन दिस कैटेगरी यू कैन लुक एट सोलर इंडस्ट्रीज, जिसने नागस्त्र ड्रोन्स बनाए हैं। दूसरे ड्रोन्स हैं स्वार्म ड्रोन्स। ये सस्ते ड्रोन्स होते हैं जिनका यूज वॉर्स में सबसे ज्यादा होता है। इन ड्रोन्स के 2 काम होते हैं। पहला, सामने वाली कंट्री की एक्सपेंसिव मिसाइल्स को वेस्ट करना, और दूसरा, आइडेंटिफाई करना सामने वाली कंट्री के एयर डिफेंस में कहाँ कहाँ गैप्स है। इन ड्रोन्स का यूज रिसेंटली हुई इंडिया और पाकिस्तान वॉर में भी काफी ज्यादा हुआ था। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स। इन दिस यू कैन लुक एट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने अल्फा एस ड्रोन्स बनाए हैं। अटैक करने के अलावा इट इज इंपॉर्टेंट सामने वाली कंट्री के अटैक से कंट्री को बचाया भी जाए। इंडिया एक ऐसा नेशन है जो अटैक करने से ज्यादा प्रोटेक्ट करने में विश्वास करता है। यहां नंबर आता है एयर डिफेंस सिस्टम का। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कैटेगरी। रिसेंटली ही पीएम मोदी ने बोला है इंडिया खुद का इजराइल जैसा आयरन डोम बनाएगा। सुदर्शन चक्र एरियल डिफेंस। इंडिया का टारगेट है इस डोम को अगले 10 सालों में बना लिया जाए, और इसे अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इंडिया के पास जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है S-400, जो हमने रशिया से खरीदी है। रशिया ने प्रपोज किया है वो इंडिया के साथ मिलकर S-500, जो S-400 से भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसे प्रोड्यूस करना चाहता है। इसके अलावा इंडिया ने खुद की एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी भी बनाई है, जिसका एक्सटेंसिव यूज हमने इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी किया था, स्पेसिफिकली टू काउंटर ड्रोन्स फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया की कोशिश है इन इंडियन मेड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को हम आने वाले सालों में एक्सपोर्ट भी कर पाए। इन दिस कैटेगरी यू कैन लुक एट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सिस केड्स, सोलर इंडस्ट्रीज एंड जेन टेक्नोलॉजीज। आई एम इन्वेस्टेड इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सोलर इंडस्ट्रीज का मेन काम एक्सप्लोसिव्स का है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जेन टेक्नोलॉजीज का मेन बिजनेस डिफेंस ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर सॉफ्टवेयर बनाने का है। ये एयर डिफेंस बनाने वाली कंपनियां भी काफी सारे क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरी कंपनियों से खरीदती हैं, जैसे अस्त्र माइक्रोवेव, अवंटेल, एमटार टेक्नोलॉजीज, अपोलो माइक्रोसिस्टम्स, पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न्स।
आई मेड अ फ्रेश एंट्री इन अस्त्र माइक्रोवेव ऑन लास्ट फ्राइडे। पर इस कंपनी में एक इश्यू है जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने हाईलाइट किया था। इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 7% के आसपास है। दिस इज अ वैलिड कंसर्न एंड हेंस आई वुड स्टे कॉशियस अबाउट इट। इस कंपनी को प्रोमोटर के कम स्टेक होने के बावजूद आई एम नॉट सेलिंग, मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। रीजन 1, ये परसेंटेज अभी कम नहीं हुआ है, ये कई सालों से कम चल रहा है और पिछले 3 सालों से जब से इस कंपनी ने रनअप देना चालू किया है, फाउंडर्स के होल्डिंग स्टेक्स कांस्टेंट रहे हैं। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रिसर्च करने में बहुत सारा पैसा लगता है एंड मोस्टली इस कंपनी के फाउंडर्स ने अपने स्टेक्स को इसीलिए डाइल्यूट किया है। इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, म्यूचुअल फंड्स वालों ने और बहुत सारे फैमिली हाउसेज ने इन्वेस्ट करके रखा है, विच गिव्स मी सम कॉन्फिडेंस इन द फाउंडर्स। मैंने इस कंपनी के फाउंडर्स के बारे में थोड़ी रिसर्च की एंड आई फाउंड आउट इसके 3 फाउंडर्स हैं जो 20 से ज़्यादा साल इसरो और DRDO में एज साइंटिस्ट्स काम करके आए हैं। साइंटिस्ट्स की इंटेग्रिटी पे मुझे पर्सनली ज़्यादा भरोसा रहता है एंड हेंस आई स्टिल हैव कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोमोटर्स। इस कंपनी में बने रहने का दूसरा कारण है, इस कंपनी का इजराइल की रफाइल कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर है और रिसेंटली ही इजराइल वाली रफाइल कंपनी ने एक नया लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जिससे लेज़र का यूज़ करके मिसाइल और ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस टेक्नोलॉजी क्योंकि लेज़र का यूज़ करने से सामने वाली की मिसाइल्स और ड्रोन्स को बहुत सस्ते में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अभी तक फाइनल नहीं है ये टेक्नोलॉजी इजराइल इंडिया को देगा या नहीं, पर अगर देता है, जिसके चांसेस हैं, एज इंडिया और इजराइल के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। वेपन्स और एयर डिफेंस सिस्टम के बाद बात करते हैं उन व्हीकल्स की जिन पे ये वेपन्स इंस्टॉल किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन पे चलने वाले टैंक्स की। अगले 15 साल में इंडियन गवर्नमेंट 2200 नए बैटल टैंक खरीदेगी। ये टैंक्स मेजरली बनाएगी आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। दिस इज अ अनलिस्टेड PSU कंपनी। इन लिस्टेड कंपनीज यू कैन लुक एट भारत फौज, L&T एंड महिंद्रा। गवर्नमेंट टैंक्स खरीदने के अलावा 3000 आर्मर प्रोटेक्शन खरीदने का प्लान कर रही है जो इन टैंक्स को बचा के रखेंगे। इन आर्मर प्रोटेक्शन के लिए हाई ग्रेड स्टील और स्पेशल एलॉयज का यूज किया जाता है। फॉर हाई ग्रेड स्टील यू कैन लुक एट सेल एंड फॉर एलॉयज यू कैन लुक एट मिदानी। आई एम इन्वेस्टेड इन बोथ ऑफ दीज कंपनीज। जमीन के बाद बात करते हैं पानी की। इंडियन गवर्नमेंट एक बिग वॉरशिप खरीदने का प्लान कर रही है जो मोस्टली कोचिन शिपयार्ड बनाएगी, बट दिस माइट टेक सम टाइम। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट अगले 15 सालों में 200 छोटे वॉरशिप्स खरीदेगी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये ऑर्डर डिवाइड होंगे बिटवीन कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच और माजडॉक। मेरे पास ये तीनों कंपनीज के शेयर्स हैं। शिप्स के बाद बात करते हैं सबमरीन्स की। इंडिया में एक ही कंपनी है जो सबमरीन्स बनाती है, वो है मैजडॉक। इंडियन गवर्नमेंट लगभग 20 सबमरीन्स खरीदने का प्लान कर रही है। इनमें से 6 की डिस्कशन ऑलरेडी चल रही है। अब बात करते हैं हवा की। हवा में मेनली 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, फाइटर जेट्स। नेक्स्ट 15 साल में इंडिया 150 के आसपास फाइटर जेट्स बाहर से खरीदने का प्लान कर रहा है और 400 के आसपास खुद से मैन्युफैक्चर करना चाहता है। यू कैन लुक एट HAL। इंडिया में फाइटर जेट्स बनाने के साथ प्रॉब्लम है। फाइटर जेट्स बनाने के लिए हमारे पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। जब तक हम इंजन बनाना नहीं सीख जाते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस टू गेट इंजन्स। फाइटर जेट्स के अलावा ऐसे ड्रोन भी हैं जो मिसाइल और वेपन्स कैरी कर सकते हैं। इन ड्रोन को बोलते हैं कॉम्बैट ड्रोन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ड्रोन्स भी बनाती है। फाइटर जेट्स से ज़्यादा आई एम मोर बुलिश ऑन दीज ड्रोन्स क्योंकि लॉन्ग रन में मुझे लगता है सभी चीज़ें ऑटोमेटेड होंगी या रिमोट कंट्रोल्ड होंगी। लास्ट बात करते हैं सर्वेलेंस सिस्टम की। इसमें मेनली 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, सैटेलाइट्स। सेकंड, सर्वेलेंस ड्रोन्स। सैटेलाइट और स्पेस से रिलेटेड जितना काम है वो मेजरली इसरो करती है। कुछ प्राइवेट लिस्टेड कंपनियां हैं जैसे एमटार टेक्नोलॉजीज, अवंटेल लिमिटेड, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पारस डिफेंस। ये कंपनीज सैटेलाइट और रॉकेट्स बनाने में जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायर्ड है उसको मैन्युफैक्चर करती हैं। इनमें अवंटेल एक ऐसी कंपनी है जिसकी वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज है, जो डिफेंस इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करता है। पारस डिफेंस की एक्सपर्टीज है इन ऑप्टिक्स एंड सैटेलाइट इमेजिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आवर डिफेंस सेक्टर। अगर सर्वेलेंस ड्रोन्स की बात करें, इन ड्रोन्स का यूज़ मेनली बाउंड्री लाइंस पे किया जाता है टू लुक एट हमारी एनिमी कंट्रीज क्या कर रही हैं। करंटली हम जो ड्रोन्स यूज़ करते हैं सर्वेलेंस के लिए वो हम इजराइल से बाय करते हैं। कुछ इंडियन प्लेयर्स भी हैं जो इस टाइप के ड्रोन्स बना रहे हैं। यू कैन लुक एट पारस डिफेंस, HAL एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। पारस डिफेंस ने इजरायली कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है टू मैन्युफैक्चर दीज काइंड ऑफ ड्रोन्स। HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ड्रोन्स बना रहे हैं बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय DRDO।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट स्टॉक को मिस कर दिया है इन डिफेंस स्पेस, यू कैन आस्क मी अबाउट द सेम इन द कमेंट्स। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक द सब्सक्राइबर जिन्होंने कमेंट्स में अस्त्र माइक्रोवेव के बारे में प्रोमोटर होल्डिंग से रिलेटेड कंसर्न रेज किया था। बाकी स्टे ट्यून्ड एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस फॉर माय चैनल सो दैट आप कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें।